औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ और इसके साथ उनके गिरफ्तार भांजे के साथ इस वक्त होने क्या जा रहा है, इस पे बात करते हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो ज़ेरे अताब है और नित नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कोई ऐसा मुकदमा नहीं रहा जो पीटीआई के लीडर्स और इमरान खान पर जो ना बनाया गया। इस वक्त 124 मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब पर दर्ज हो चुके हैं। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी अदालतों से जारी है और इमरान खान साहब ने अब खुद अदालतों में जाना शुरू कर दिया है। उनकी आज लाहौर हाई कोर्ट में वो फिर पेश हुए। जो 5 मुकदमात थे उनके, जो हिफाजती ज़मानत थी उनकी, जिसमें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थी, उसमें वो खुद पेश हुए और आज उन्हें अदालत एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। और ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की इस अदालती तारीख में पहली दफ़ा हिफाजती ज़मानत में तोसी दी गई है। तोसी क्यों दी गई है? ये नहीं कि इमरान खान साहब पर कोई अदालतें मेहरबान हैं और उन्होंने कोई फेवर कर दी है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने हकायक को, ज़मीनी हकायक जो है इस वक्त उनको सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने जो रोस्टम पर आकर खुद मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने जो अपने साथ आने वाले दरपेश वाक़यात हैं उनको उनके सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो गए अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने के लिए जाते हैं, वहाँ उन्हें पेश नहीं होने दिया जाता, पुलिस ही उनमें रुकावट बन जाती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं उधर जाता हूँ तो पीछे ज़मान पार्क पर हमला कर दिया जाता है। फिर हमारे जो ज़मान पार्क को उसमें दीवारें शाही डिमॉलिश की जाती है, वहाँ कारकुनों को ज़ख्मी किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और फिर ये कि मैं जब उस पेशी को भुगत कर वापस आ रहा होता हूँ तो मुझ पर 2 और मुकदमात बना दिए जाते हैं। अदालत ने उनकी इन वजूहात को, मजबूरियों को सुना तो इसके बाद वो इस फैसले पर पहुंचे कि ये हकायक है जो सामने रखे गए हैं। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की इस्तदा जो है वो मंजूर करते हुए 27 मार्च तक तोसी दी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि वहाँ पर हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। अब इमरान खान के जो वकला है उन्होंने हाई कोर्ट में सरेंडर करने का इस वक्त फैसला किया है इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद। अब वो मंडे को जो है तो वो बकौल उनके जो अभी तक फैसला उन्होंने किया, मंडे को वो इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ जाकर सरेंडर करेंगे और यूं अपने खिलाफ बनाए गए मुकदमात जो हैं उनका खुद पेशी को यकीनी बनाते हुए वहाँ अदालतों में पेश होंगे। और वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करते, वो अदारों का और कानून का एहतराम करते हैं। और ये जो उनकी अदालतों में पेशी है वो उन लोगों को जो है, मेरा ख्याल है वो कुछ तो आती होगी उन्हें भी कि जिस तरह से तनकीद करते हैं जिस शख्स पर, वो तो अदालतों में जा रहा है, जो उसको कहा जाता है कि ये कानून का और एहतराम नहीं करता, खिलवाड़ करता है, अदारों पर हमलावर होता है, वो उन अदारों में पेश होकर कानून की हुक्मरानी को साबित करता है। और उन लोगों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। उन तनकीद करने वालों के लीडर जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो इन्हीं मुकदमात से भाग कर, इन्हीं पेशियों से जो है भाग कर, इन्हीं कोर्ट से और कानून से खिलवाड़ करके जो स्टाम्प पेपर पर चले जाते हैं और वापस नहीं आते। ये उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि कानून का एहतराम हर शहरी का फ़र्ज़ है। और लीडर्स जो हैं ये कौम के लिए एक मिसाल राह होते हैं। इन्हें अगर ये अमल नहीं करेंगे तो कौम, आम लोग कैसे करेंगे? इन्हें बहरहाल कोई भी आइन से बालातर नहीं है, कानून से बालातर नहीं है। सारे इस किताबें इमरान खान साहब ने ये बात साबित कर दी। अब इन पर अंधाधुंध मुकदमात बनाए हैं। अब इस्लामाबाद आएंगे, जाने और कितने मुकदमात बना दिए जाएंगे। उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने अपने ख़तरात जो है आगाह कर दिया है। और इसके बावजूद आज जो सबसे अच्छी बात है देखने में मिली है, वो जो कल आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा था
कि इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए कोर्ट की पेशी के दौरान, ज़मान पार्क में भी और जलसे में भी। आज पुलिस ने जिस तरह से उन्हें शील्ड्स में कवर करके जिस तरह ज़बरदस्त हिफाजत के साथ कोर्ट में पहुंचाया, तो इसमें कोई शक नहीं कि आईजी साहब ने जो कहा है दैट इज़ हाईली एडमायरेबल। मगर आईजी साहब ने जो एक और बात कही कि अगर कोई पुलिस पर हमला आवर होगा तो उन्हें हम पसपा नहीं करेंगे, उन्हें हम उनका सफाया कर देंगे। अब ये थोड़ी सी वजाहत तलब बात है कि सफाया करने से क्या मुराद है, कि सबको गिरफ्तार कर लेंगे या बिल्कुल ही टाइम फिश कर देंगे। बहरहाल उन्होंने कल बड़ी खूबसूरत बातें की थी, मैंने कल के वीलॉग में भी बताया था। आज उन्होंने उसका प्रैक्टिकली जो है वो प्रूफ दिया है कि जो उन्होंने कहा था उसी तरह से ज़बरदस्त किस्म की उनकी सिक्योरिटी उनको दी गई। अब सान न्याजी साहब का जुर्म ये है कि जनाब वो इमरान खान साहब का भांजा है और उसको यहाँ से उठा के वो कोयटा ले गया, और कोयटा जो है वहाँ पर नामालूम अफराद जो है उनकी लिस्ट में उसे शामिल किया। जैसे नहीं होता कि किसी जुर्म में कोई लोग हैं, चंद का नाम होता है, चंद नामालूम जो है लोग शामिल थे, वो जो नामालूम लोग शामिल थे उनमें हसन न्याजी है। जुडिशल जेल से जनाब पहले यहाँ से ज़मानत हुई तो बलूचिस्तान पुलिस उठाकर लेगी। अंधाधुंध गिरफ्तारियों का इंतकाम का सिलसिला जारी है। ये है जमहूरियत पाकिस्तान की। वो अब तो हर चीज़ को इमरान खान फेस कर रहे हैं, वो डट के फेस कर रहे हैं। वो इसी तरह के आ सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। इमरान खान साबित कदम है, भागने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, बिकने वाला नहीं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।